देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में स्टॉक 5,000 रुपया दिया हुआ और इसका अप्रिसिएशन 20% हो रहा है। बिल्डिंग में अप्रिसिएशन 5,000 रुपया हो रहा है। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 15,000 रुपया का था, उसका सरेंडर वैल्यू 7,000 रुपया दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया का था, उसको 22,000 रुपये में बेचा गया है। हमको यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, इसमें लॉस होने पर डेबिट और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एसेट होता है और एसेट के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि यह प्रॉफिट है। पांच हजार का 20%, 1,000 रुपया। बिल्डिंग भी एसेट है और इसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को एक ही साथ कवर करता है। क्योंकि इसका प्रीमियम फर्म के द्वारा दिया जाता है, इसलिए यह फर्म के लिए एसेट होता है। यदि फर्म इसको अंत तक कंटिन्यू नहीं करता है और बीच में डिसकंटिन्यू कर देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो पैसा फर्म को दिया जाता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो ये एसेट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट के मूल्य में कमी आ रहा है, तो यह लॉस है। लॉस को हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। $15,000 माइनस 7,000, इन्वेस्टमेंट एसेट है और यहाँ इसका मूल्य 10,000 से 22,000 रुपया हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाईस में से 10 घटा देंगे 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे 12 5 17 एक 18,000 रुपया हो गया। डेबिट साइड में 8,000 रुपया है, तो चूंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसका रेशियो दिया हुआ 5:3 5 + 3 8 8 + 2 10। 10 को यहाँ पर 18,000 को 8,000 से माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा 10,000। 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 1,000 होगा, यानी 1,000 इंटू 5 5,000, 1,000 इंटू 3 3,000, 1,000 इंटू 2 2,000। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक्स का दिया हुआ 30,000, वाई का दिया हुआ 20,000 और जेड का दिया हुआ है 20,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ 10,000, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड आ जाएगा। और इसको 5:3 का रेशियो पे बांट देंगे। 5 3 8 8 2 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1,000। 1,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000। 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000। 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट था
5,000, 3,000, 2,000. Y sells his share of goodwill to X for 8,000 rupees and to Z for rupees 4,000. तो Y अपने शेयर का गुडविल X को 8,000 रुपया में और Z को 4,000 रुपया में बेच दे रहा है। तो X Y को और Z Y को कितना रुपया दे रहा है? 8,000 और 4,000 रुपया। X दे रहा है इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, Z दे रहा है इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और Y को मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो X और Z का कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट में आ जाएगा। और Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। Y रिटायरिंग पार्टनर है और Y को पैसा कैश में देना है, तो टोटल कर लेते हैं पहले। 30, 5 35, 5 40, 20, 3 23, 3 26, 8 34, 4 38, 20, 2 22, 2 24। क्योंकि Y को पैसा कैश में देना है इसलिए यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पैसा देना? 38,000। और X और Z का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 40,000 में 8,000 घटाएंगे 32,000। और 24,000 पे 4,000 घटाएंगे 20,000। इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिया हुआ कैश एसेट होता है, और एसेट को ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं। तो जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रुपया मिल रहा था, सरेंडर वैल्यू था 7,000, और इन्वेस्टमेंट से 22,000 रुपया आया। और जो पैसा गया, जैसे Y को 38,000 रुपया कैश में पे किया गया, तो ये क्रेडिट साइड चले जाएगा। डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से ज्यादा। तो 39,000 में से 38,000 माइनस कर देंगे, 1,000 हो जाएगा। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1,000। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज में हुए परिवर्तन के अनुसार हमको नया बैलेंस शीट बनाना है। जैसे यहाँ पर एक्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपया था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 32,000 रुपया है, तो इसके क्लोजिंग बैलेंस को ही लिखेंगे।
वाई रिटायर कर गया है और उसका पैसा को कैश में पेड कर दिया गया, इसलिए नहीं लिखेंगे। जेड का ओपनिंग बैलेंस भी 20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। संडी क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 7,000 था तो 7,000 लिख देंगे। बिल्स पेबल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 3,000 था तो 3,000 लिख देंगे। बिल्डिंग 25,000 था, लेकिन इसमें 5,000 रुपये का एप्रिसिएशन हो रहा, तो इसको ऐड करके लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो जो है वही लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। डेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा, वही अमाउंट लिख देंगे। स्टॉक में 1,000 का एप्रिसिएशन है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,000 रुपया दिया हुआ है। टोटल कर लेंगे 45, 10, 55, 66 और 62,000 रुपया। 52 और 10, 62,000 रुपया।